अब हम आपको रशिया के चंद्रयान के बारे में बताएंगे जो आज ही लॉन्च हुआ है। और यह चंद्रयान भारत के चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। रशिया ने आज अपने स्थानीय समय अनुसार देर रात 2:10 पर और भारतीय समय अनुसार सुबह 4:40 पर अपना यह लैंडर मिशन लॉन्च किया, जिसे उसने लूना 25 का नाम दिया है। इसमें लूना का अर्थ चंद्रमा से है, क्योंकि यह रशिया द्वारा लॉन्च किया गया है और यह 25वां उनका मून मिशन है, इसलिए इसे लूना 25 का नाम दिया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि रशिया ने 47 वर्षों के बाद अपना कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा के मिशन पर भेजा है और यह सब कुछ अचानक से हुआ। रशिया अपने इस मिशन को वर्ष 2021 में लॉन्च करने वाला था, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। और कुछ महीने पहले ही रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वो अब भी अपने इस मून मिशन को लेकर तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा से सबसे कम दूरी सिर्फ 170 किलोमीटर रह गई है और भारत चंद्रमा पर इतिहास रचने के बेहद करीब है, तभी रशिया ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया। और अब रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ये बात कह रही है कि उसका अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान 3 से भी पहले चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत की जगह रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसका लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली बार सुरक्षित लैंडिंग करेगा। और इसी वजह से मिशन को लेकर रशिया की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जब रशिया में मॉस्को से 5,500 किलोमीटर दूर एक स्पेस सेंटर से लूना 25 को रात के अंधेरे में लॉन्च किया गया। секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 60 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей ракеты-носителя в норме. Есть отделение боковых блоков. क्या आपको पता है कि चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका नहीं बल्कि रशिया था, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। वर्ष 1959 में सोवियत संघ ने लूना 1 और लूना 2 नाम के 2 बड़े मून मिशन लॉन्च किए थे, जिसमें लूना 1 चंद्रमा के बारे में जानकारी देने वाला पहला सफल मिशन था और लूना 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था। यानी दुनिया में चंद्रमा की रेस, चंद्रमा पर पहुंचने की रेस सोवियत संघ ने ही सबसे पहले जीती थी। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया कभी अपना कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेज नहीं पाया। और यहां बात सिर्फ रशिया की नहीं है, दुनिया का कोई भी देश आज तक चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है। लेकिन आज भारत ये इतिहास अब रचने ही वाला है। भारत का चंद्रयान 3 अभी चंद्रमा की कक्षा में है और 23 अगस्त को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है। और यही वजह है कि इस रेस में खुद को पिछड़ते देख रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने लैंडर मिशन को लॉन्च कर दिया। और अनुमान है कि रशिया का लैंडर अब भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत इतिहास रचने से चूक जाएगा और इस रेस में हम पहले नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर होंगे। भारत ने अपना चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया था। रशिया ने अपना लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च किया है। यानी हमारा चंद्रयान 3 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा और रशिया का लूना 25 10 से 12 दिन में ही चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। लूना 25 22 से 23 अगस्त के बीच चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा और हमारा चंद्रयान 3 23 से 24 अगस्त के बीच लैंडिंग करेगा। और ये दोनों ही अंतरिक्ष यान चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, जहां आज तक कोई अंतरिक्ष यान सुरक्षित नहीं उतरा है। साउथ पोल पर दोनों अंतरिक्ष यानों की लैंडिंग साइट के बीच लगभग 120 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी दिल्ली से मथुरा के बीच जितनी दूरी है उतनी ही दूरी आप मान लीजिए इन दोनों यानों के बीच होगी।
रशिया का लूना 25 वजन में भी हल्का है। लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है और चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। इसके अलावा इन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि लूना 25 पृथ्वी के 1 साल के बराबर चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी, वातावरण, पानी, आइस मॉलिक्यूल्स और धूल का अध्ययन करेगा, जबकि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। यानी एक मिशन 1 साल का है और दूसरा सिर्फ 14 दिन का है। और इन दोनों अंतरिक्ष यानों में सबसे महत्वपूर्ण है इनका चंद्रमा पर पहुंचने का ट्रेवल टाइम। चंद्रयान 3 को पहुंचने में 42 दिन का इतना लंबा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 ने 19 दिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाए। 5 दिन पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए, और अभी यह चंद्रमा की कक्षा में 18 दिन चक्कर लगाने वाला है, जिसमें 6 दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन चंद्रयान 3 की तुलना में लूना 25 सिर्फ 5 दिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा और फिर 5 से 7 दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद यह लैंड कर जाएगा, जिसकी वजह से यह चंद्रयान 3 से 27 दिन बाद लॉन्च होने के बाद भी उससे पहले पहुंच जाएगा। और इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है रॉकेट। भारत की तुलना में रशिया ने अपने अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए काफी शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जिससे लूना 25 का पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने का ट्रेवल टाइम चंद्रयान 3 के मुकाबले 30 दिन कम हो गया। रशिया ने अपने जिस रॉकेट से लूना 25 को लॉन्च किया, वो इसे सीधे पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए भेज देगा, जिसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी कहते हैं। जबकि भारत का चंद्रयान 3 19 दिन तक सिर्फ पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगा रहा था। भारत ने जिस टेक्निक से पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, उसे स्लिंग शॉट मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए चक्कर लगाता है और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता है। इस टेक्निक में खर्चा बहुत कम आता है और इससे ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट न होते हुए भी अंतरिक्ष मिशन को सफल बनाने की इसमें ताकत आ जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसका फायदा उठाकर ऐसे समय में अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया, जिससे वो भारत से पहले अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर लैंड करा सके। भारत के इसरो ने इस मिशन के लिए रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी को बधाई दी है और रशिया भी शायद खुश है कि अब वो शायद इस रेस में भारत के चंद्रयान से आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया, तब भी भारत का चंद्रयान 3 ज्यादातर जो है वो अपने काम में कारगर तो रहेगा ही। भारत के चंद्रयान 3 में लैंडर के साथ रोवर भी है, जो चंद्रमा की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा और चंद्रमा की सतह से आइस मॉलिक्यूल्स और दूसरे जो नमूने हैं उन्हें इकट्ठा कर सकेगा। लेकिन रशिया के लूना 25 में रोवर नहीं है। रशिया का अंतरिक्ष यान सिर्फ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जिसमें 1.6 मीटर लंबा एक रोबोटिक आर्म लगा है, जो चंद्रमा की सतह पर खुदाई करके उसकी मिट्टी और दूसरी चीजें इकट्ठी कर सकेगा। भारत के चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस मिशन के लॉन्च होने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने मून मिशन लॉन्च करने की होड़ अब लग गई है। इस महीने की 26 तारीख को जापान भी अपना लैंडर चंद्रमा पर भेजने के लिए लॉन्च करने वाला है और इसके बाद इस साल 2 और अगले साल 3 वर्षों में 5 और लूनर मिशंस लॉन्च हो सकते हैं और चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान भेजने की एक जबरदस्त रेस दुनिया में शुरू हो सकती है। और यह रेस वैसी ही है जैसी 1960 के दशक में हुई थी। ज्यादातर मिशन लॉन्च करने की होड़ लगी हुई थी, ज्यादा से ज्यादा मिशंस, और तब 1957 से 1960 के बीच 14 और 1961 से 1970 के बीच 55 लूनर मिशंस लॉन्च हुए थे। लेकिन 1970 से 2023 के बीच 53 वर्षों में सिर्फ 49 मून मिशंस ही लॉन्च हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 51 मून मिशन रशिया ने लॉन्च किए हैं, 49 अमेरिका ने, 8 चीन ने, 4 जापान और 3 मिशंस भारत ने लॉन्च किए हैं। और चंद्रमा के मामले में खास बात यह है कि दुनिया के अब तक 118 मून मिशंस में से 42 यानी 36% पूरी तरह असफल रहे और 9 मिशन आंशिक रूप से ही सफल रहे। लेकिन फिर भी चंद्रमा को जीतने के लिए दुनिया के तमाम देशों में अब भी एक रेस लगी हुई है।